नमस्कार, एटू समाचार से मैं तहजीब लियाकत। डॉक्टरों को पढ़ा सकते हैं लेकिन परीक्षा नहीं ले सकते। हेडिंग पढ़ने में अजीब लग रहा होगा कि आप किसी को पढ़ाकर डॉक्टर बना सकते हैं लेकिन उसी डॉक्टर छात्र की परीक्षा नहीं ले सकते हैं। उनकी परीक्षा कोई चिकित्सक, प्रोफेसर या अध्यापक ही लेगा। आइए पहले हम जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। मेडिकल के छात्रों को पढ़ाने वाले दो तरह के प्रोफेसर होते हैं। एक होते हैं एमएससी करके, नेट क्वालिफाई करके पीएचडी किए होते हैं, जो विषय विशेष के विशेषज्ञ होते हैं, जो छात्रों को बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी आदि पढ़ाते हैं। और दूसरे प्रोफेसर वे होते हैं जो एमबीबीएस करके कुछ सालों के अनुभव के आधार पर फैकल्टी बनते हैं। बात करें 1997 और 1998 के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार तो दोनों तरह के अध्यापक, मेडिको और नॉन मेडिको जो पढ़ाते हैं वे परीक्षक बन सकते हैं। ये गाइडलाइन चल रही थी और वर्षों से नॉन मेडिको प्रोफेसर परीक्षक बनते आए हैं। 2019 में नेशनल मेडिकल कमीशन बना। कमीशन में CBME यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन 2023 के रूप में गाइडलाइन बनाया, जिसमें यह व्यवस्था दी गई कि पढ़ने को तो नॉन मेडिको पढ़ा सकते हैं लेकिन परीक्षक केवल MBBS के बाद बने प्रोफेसर ही बन सकते हैं। इसको 1 अगस्त 2023 से लागू भी कर दिया गया है। इसके खिलाफ जो पिछले 35 से 40 साल में नॉन मेडिको प्रोफेसर मेडिकल के छात्रों को पढ़ा रहे थे वे कोर्ट गए। पहले राजस्थान और केरल कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था। हाईकोर्ट प्रयागराज में जस्टिस अतीत कुमार ने अधिवक्ता मोहित कुमार की याचिका पर NMC के सवाल किया था। यह कैसे हो सकता है कि कोई अध्यापक पढ़ा रहा है और वही परीक्षा नहीं ले सकता? आप अपने गाइडलाइन को इस तरह से कर सकते हैं कि 1 अगस्त 2023 के बाद से नॉन मेडिको प्रोफेसर परीक्षक नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो 1 अगस्त 2023 से पहले के अध्यापक हैं वे परीक्षक क्यों नहीं बन सकते हैं? NMC ने कोर्ट को बताया कि एक पत्र जारी किया गया है कि 1 अगस्त 2023 से पहले जो नॉन मेडिको प्रोफेसर हैं वे परीक्षक बन सकते हैं। याचिकाकर्ताओं के पास आधार क्या था? जिस सवाल पर अधिवक्ता मोहित कुमार ने कहा कि मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन हो रहा था, जिसमें कहा गया कि कानून के सामने सब बराबर है। जो प्रोफेसर अपने विषय का विशेषज्ञ है वह परीक्षा नहीं ले सकता है और वहीं दूसरे प्रोफेसर ले सकते हैं। हाइमन या कानून के सामने समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन था, जिसको कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए आदेश दिया। सवाल यह था कि जब इस केस के मौलिक अधिकार 14 और 16 का उल्लंघन हुआ तो आने वाले समय में भी जो प्रोफेसर 1 अगस्त 2023 के बाद नॉन मेडिको बनेंगे, जो MBBS और अनुभव के बाद बनेंगे, नॉन मेडिको प्रोफेसर परीक्षक नहीं बन पाएंगे। तभी तो अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। इस पर अधिवक्ता मोहित कुमार ने कहा कि कोर्ट वर्तमान की समस्या पर अपना फैसला सुना चुकी है, बाद में यह मुद्दा जरूर आएगा, तब कोर्ट देखेगी। इस तरह से सरकारें गाइडलाइन जारी कर देती है कि एक ही काम करने वाले दो लोग अलग अलग नजरिए से देखे जाएं और कोर्ट को आदेश देना पड़े कि इसके पहले हर पहलू पर नजर डाल लेना चाहिए। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर गीता जायसवाल 3 दशक से नॉन मेडिको है, पढ़ा रही हैं और परीक्षक भी रही हैं, लेकिन नई गाइडलाइन के अनुसार अब परीक्षक नहीं बन सकती हैं। इसी तरह डॉक्टर श्वेता द्विवेदी, डॉक्टर सोबिया करीम अंसारी, डॉक्टर आनंद नारायण सिंह, डॉक्टर विपुल चंद्र कलिता आदि 56 लोगों ने याचिका डाली थी, जिनकी तरफ से अधिवक्ता मोहित कुमार और उनकी टीम ने बहस किया है।
हाईकोर्ट के इस फैसले से बहुत से नॉन मेडिको प्रोफेसर अब परीक्षक बन सकते हैं और वर्षों से पढ़ा रहे अध्यापकों को राहत मिली है। मैटर ये है कि जो एमएससी पीएचडी प्रोफेसर्स हैं उनकी एक अलग कैटेगरी है, और जो मेडिकल से आते हैं एमबीबीएस करने के बाद में एमएसएमडी करके जो प्रोफेसर बने हैं उनकी अलग कैटेगरी है। तो इन सबको पुराने एक्ट में एमसीआई जो गवर्न करती थी वो उसने 97 और 98 में गाइडलाइंस इशू की थी। उन गाइडलाइंस के हिसाब से नॉन मेडिकल यानी कि एमएससी पीएचडी वालों के लिए और मेडिकल जो प्रोफेसर्स थे उनके लिए दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, प्रोफेसर बनने के लिए और एग्जामिनर बनने के लिए। इस पिटीशन में डिस्प्यूट ये है कि अब नया एक्ट जो 2019 में आया, मेडिकल कमीशन जिससे आया, मेडिकल कमीशन ने 1/8/2023 को गाइडलाइन इशू कर दी, और उस गाइडलाइन के हिसाब से वो CBME गाइडलाइंस है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन करके गाइडलाइन लेके आए हैं। उसमें क्लॉज उन्होंने डाल दिया कि जो एग्जामिनर बनेंगे वो एग्जामिनर केवल मेडिकल यानी एमबीबीएस और 4 साल एक्सपीरियंस वाले ही एग्जामिनर बन सकते हैं। जो एमएससी पीएचडी करके आ रहे हैं वो एग्जामिनर नहीं बनेंगे। इसी क्लॉज को बेसिकली पिटीशन में चैलेंज किया गया था। ये चैलेंज सबसे पहले हुआ राजस्थान हाईकोर्ट में। राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी अंडरटेकिंग लिखाते हुए कमीशन की एक इंटरिम ऑर्डर पास किया। दूसरा डिस्प्यूट रेज हुआ केरला हाईकोर्ट में। केरला हाईकोर्ट में पिटीशन ने कहा कि 1/8/23 को हम कट ऑफ डेट मान लेते हैं, उससे पहले जो एग्जामिनर्स बने हैं वो बनेंगे। लेकिन ये भी मेरे हिसाब से अधूरा ऑर्डर था। जो यहाँ पिटीशन फाइल हुई उस पिटीशन में जब कोर्ट में आर्गू हुआ तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, ऑलवेज से अजीत कुमार साहब की कोर्ट थी, उनका ऑब्जर्वेशन था कि आप इनको, ये टीचिंग फैकल्टी हैं सालों से, तो आप इनको एग्जामिनर बनने से कैसे रोक लेंगे? ये पहले भी एग्जामिनर बने हैं, तो इसका कोई रैशनल है या आर्बिट्रेरी है? तो उस पर जब इसको कमीशन के काउंसिल से पूछा गया तो उन्होंने कहा हमने क्लैरिफिकेटरी नोट इशू किया है। उन नोट के हिसाब से जो भी एग्जामिनर्स बन चुके थे 1/8/23 से पहले उनको हम परमिट कर देंगे। लेकिन कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया वो कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है कि जो टीचिंग फैकल्टीज थी CBME गाइडलाइन से पहले, यानी जो पढ़ा रहे थे और एलिजिबल हैं, वो सारे एग्जामिनर बनेंगे। तो यहाँ जो ऑर्डर है ये फाइनल ऑर्डर हो गया। तो उसका जो क्लॉज है वो कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया। देखिए, वायलेशन आर्टिकल 14-16 का क्लियर वायलेशन है, इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वलिटी बिफोर लॉ। आप मेडिकल प्रोफेसर जो एमएससी पीएचडी से आ रहे हैं, जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोलॉजी और फार्माकोलॉजी इन सारे फील्ड्स को पढ़ाते हैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स को, वो टीचिंग के लिए तो सही है, लेकिन आपको लगता है एग्जामिनर बनने के लिए सही नहीं है। इसका क्या लॉजिक है? कुछ आज तक नहीं है। दूसरा, जब हमको पहले की गाइडलाइन 97-98 से परमिट किया गया था तो किस लॉजिक के बेसिस पे आपने रेस्ट्रेन कर दिया? तो ये बेसिकली कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। इसीलिए कोर्ट ने कहा है जो टीचिंग फैकल्टीज थी CBME गाइडलाइन के पहले, उसको तो आप डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं। कोर्ट वही इशू डिसाइड कर सकती है जो इशू कोर्ट के सामने रेज हुआ है। हमने कोर्ट के सामने उन लोगों के सेगमेंट का डिस्प्यूट रेज किया था, जो सेगमेंट जो इस कैटेगरी के लोग थे जो ऑलरेडी एग्जामिनर बन चुके हैं या एलिजिबल थे एग्जामिनर बनने के लिए और टीचिंग फैकल्टी 1/8 से पहले थे। तो कोर्ट ने इसके बियॉन्ड डिसाइड नहीं किया, ना करेगी। जब वो सेगमेंट कोर्ट के सामने आएगा तो नेचुरली 14-16 का वायलेशन उसमें भी है, तो कोर्ट वो इशू डिसाइड करेगी और ये आएगा, आज नहीं तो कल डिस्प्यूट आएगा। लेकिन आज के तक डिस्प्यूट जो था वो कोर्ट ने रिजॉल्व कर दिया कि जो ऑलरेडी हैं उनको परमिट कर देंगे। लीगल एस्पेक्ट पूछेंगे क्योंकि उनकी अंडरटेकिंग है कोर्ट में, उनका क्लैरिफिकेटरी नोट है जिसका संज्ञान कोर्ट ने लिया है और ऑर्डर में रेफरेंस दिया है, कोर्ट किया है, और इसलिए लीगली वो नहीं जा सकते। चैलेंज करने को तो अलग बात है, लेकिन लीगली नहीं चैलेंज कर सकते। हाँ, वो फैकल्टी जो कि 1/8 के बाद टीचिंग फैकल्टी बनेगी और उनको एग्जामिनर नहीं बनने दिया जाएगा, नेचुरली वो चैलेंज करेंगे।